लास्ट वीडियो में अपन अरेज के ऊपर एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। आज अपन अरे के ऊपर ही अपने थोड़ा लेवल अप करते हैं। आज अपन एक ऐसी अरे बनाएंगे जिसमें यूज़र कुछ वैल्यूज़ इनपुट करेगा, फिर वो एक एक्सटर्नल वैल्यू देगा जो अपन अपनी अरे में सर्च कराएंगे, और यदि वो वैल्यू हुई तो अपन प्रिंट कराएंगे कि वैल्यू फाउंड हुई है, और यदि वो वैल्यू नहीं हुई तो अपन प्रिंट करेंगे कि वैल्यू फाउंड नहीं हुई है। ये अपना सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। पहले अपनी बॉयलर प्लेट इंक्लूड कर लेते हैं। वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक अपने लूप के लिए और एक जो यूज़र से इनपुट लेंगे। अपनी अरे अपन डिफाइन करते हैं सपोज 10 एलिमेंट्स के लिए। फिर फॉर लूप लगाते हैं आई इज इक्वल टू 0, आई लेस दैन इक्वल टू 9, आई प्लस प्लस। और इस फॉर लूप के अंदर मैं सी आउट करूँगा एंटर द, और फिर मैं आई प्लस वन की वैल्यू प्रिंट करूँगा क्योंकि अपना आई ज़ीरो से चल रहा है, मतलब अपने इंडेक्सिंग ज़ीरो से चल रही है, बट यूज़र के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट वैल्यू दे रहा है तो अपन ने इसलिए आई प्लस वन लिखा है। फिर मैं इसके आगे लिखूँगा एलिमेंट वैल्यू फॉर अरे। ये यूज़र के सामने आउटपुट जाएगा, यूज़र वहाँ से जो इनपुट एंटर करेगा वो अपना इनपुट हो जाएगा और वो अपने ए ऑफ आई में आ जाएगा। ये हो गया अपना एक फॉर लूप। इसके अलावा मैं यहाँ एक f नाम का वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेता हूँ। ये क्यों किया है अभी आपको आगे समझ में आएगा। अब इस फॉर लूप के बाद मैं एक और फॉर लूप लगा रहा हूँ, सेम i इज इक्वल टू ज़ीरो से i लेस दैन इक्वल टू 9 तक i प्लस प्लस। और इसके अंदर एक मैंने लगाया if, और वो if अपन ने अच्छा यूज़र से इनपुट नहीं लिया तो यहाँ एक पहले यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, सी आउट एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड इन द अरे। ये यूज़र के सामने आउटपुट गया, यूज़र ने जो इनपुट दिया वो n में आ गया। अब अपने इफ़ के अंदर अपन ने कंडीशन लगा दी कि इफ़ a ऑफ i जो वैल्यू है वो इक्वल टू n हो, तो अब f की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस वन कर दो, या f की वैल्यू वन रिटर्न कर देते हैं। अभी अपन इस तरीके से करते हैं और यहाँ f को ज़ीरो पे इनिशलाइज कर देते हैं। f मतलब अपना एक वेरिएबल लिया है अपन ने फाउंड के लिए। तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से चल रही है कि फॉर लूप में वो आएगा a ऑफ i की वो वैल्यूज़ चलाएगा, और वो देखेगा कि अगर जो a ऑफ i है वो इक्वल टू है n तो f की वैल्यू वन हो रही है, एल्स f की वैल्यू, या अपन यहाँ ब्रेक भी लगा सकते हैं, एल्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ लगा देते हैं ब्रेक, वो इसके बाहर आ जाएगा। इसके अलावा एल्स भी बना देते हैं, एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई एक बार भी तो ये चल जाएगा, एल्स अपन यहाँ लगा देंगे f की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। अब अपन इस फॉर लूप के बाहर आके प्रिंट करेंगे कि अगर f की जो वैल्यू है, ये अपने सामने सजेशन में भी आ रहा है, इफ़ f इज इक्वल इक्वल टू वन, तो अपने को प्रिंट करना है, मतलब f इज इक्वल टू वन हो गया, मतलब कंडीशन ये ट्रू हो गई और अंदर कोई ना एक जगह वैल्यू फाउंड हो गई। और ऑटोमेटिक अपने आईडी ने भी सजेशन दे दिया, अपन सी आउट करेंगे नंबर इज फाउंड एट द इंडेक्स, और वो इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये अपन ने बेसिक सा कंसेप्ट लगाया। अपन कंट्रोल ऑल्ट एन से अपना कोड रन करते, एक बार टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं। कंट्रोल ऑल्ट एन से मैंने मेरा कोड रन किया, और यहाँ पे एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ़, कहीं पे अपन ने एल्स यूज़ कर लिया है विदाउट अ प्रीवियस इफ़। एल्स अपन ने एक ही जगह यूज़ किया और उसके पहले इफ़ यूज़ किया ही है, को इंडेंट करके देख लेते हैं एक बार, शायद एरर हट जाए। सेम एरर है 13th लाइन में। 13th लाइन में तो अपन इस इफ़ वाले पार्ट को हटा के ही देख लेते हैं। कंट्रोल ऑल्ट एन से कोड रन करते हैं, एंटर द आई प्लस वन। अपना आई की वैल्यू अभी जीरो है, बट अपने सामने डिस्प्ले में आ रहा है कि एंटर द फर्स्ट एलिमेंट वैल्यू। मैं वन से लेके 10 तक नंबर्स डाल देता हूँ, और अब मैं सर्च करता हूँ सपोज 13। तो 13 सर्च किया तो 13 फाउंड हुआ नहीं, तो उसने कुछ आउटपुट दिया नहीं। ऐसा ही अपन ने यहाँ लिखा था जो अपना कोड है। अगर वो ट्रू हो तो अपन फाउंड कर रहे हैं, अपन इसमें एक एल्स लगा देते हैं। एल्स आप प्रिंट कर दो नंबर इज नॉट फाउंड। अब सेव करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन से कोड को रन करते हैं, फिर से वन से लेके 10 तक डालते हैं वैल्यूज़, और फिर से 13 को सर्च करेंगे
और फिर देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। मैंने सर्च किया 13 तो मेरे सामने आउटपुट आ गया नंबर इज़ नॉट फाउंड। मैं अपना कोड रीरन करता हूँ और अब एक बार ऐसा नंबर सर्च करके देखता हूँ जो मैं अपनी अरे में दे रहा हूँ। अपने से जो एक छोटी सी दिक्कत गलती हो गई है वो ये है कि अपन ने ब्रेक को इफ़ के बाहर यूज़ कर लिया है। इस ब्रेक स्टेटमेंट को मैं इफ़ के अंदर यूज़ कर लेता हूँ और फिर अपन देखते हैं कि कैसे चल रहा है अपना कोड। अब मैंने कोड को रीरन किया, फिर से वही सेम वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 और फिर सर्च किया 4 को। तो अब अपना कोड सही चल चुका है, एकदम अपने सामने आ गया है, द नंबर इज़ फाउंड एट इंडेक्स 4। अब ये दिक्कत क्या हुई हो रही थी वो समझते हैं। तो अपन ने इफ़ के बाहर वो ब्रेक लगा दिया था। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी 0 1 2 इंडेक्स पे, जैसे ही 0 वाले इंडेक्स पे कंडीशन फॉल्स हुई तो वो बाहर आया। बाहर आया तो उसने पढ़ा ब्रेक। ब्रेक पढ़ा तो उसने फिर सीधे नीचे यहाँ ब्रेक पढ़ लिया तो वो इस पूरे लूप से बाहर आ गया। फिर उसने पढ़ा कि एफ़, तो एफ़ की वैल्यू तो 1 हुई नहीं, तो इसलिए उसने एल्स वाला पार्ट प्रिंट कर दिया था। अब अपना कोड कम्प्लीटली फंक्शनल है। आप अरे में चाहें जितने एलिमेंट्स डाल लें, आप यहाँ पे अरे का साइज इंक्रीज करते जाएं, अरे में आप एलिमेंट्स डालते जाएं और फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो नंबर सर्च करना चाह रहे हो वो आपकी अरे में है या नहीं। वो कुछ इस कंसेप्ट से होगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ आई हो, ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आई हो। ऐसे ही अपन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स करते रहेंगे। तब तक के लिए डू स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।